बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है इतवार का दिन और आज अभी सुबह सुबह मैं उठ के आई हूँ। इतनी सुबह नहीं है, लाइक 9 बज रहे हैं। उठना मैंने जल्दी था, लेकिन आपको पता है कि छुट्टी वाला दिन हो तो रात को इतना देर से सोते हैं, फिर सुबह आंख भी जल्दी नहीं खुलती। नमाज पढ़ के तो दोबारा सो गए थे क्योंकि छुट्टी थी और सभी सोए हुए थे, तो फिर मैं भी दोबारा सो गई थी। 9 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि आज मैंने बनाना है हलवा पूरी का नाश्ता। चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे ओवरनाइट, और फिर मैं उठ के आ गई कि अभी ये नाश्ता बनने में टाइम भी लगेगा। तो आके सबसे पहले मैंने पूरियों के लिए आटा गूंदा है। कुछ भी नहीं, सिंपल आटा। 1 किलो मैदा लिया था, उसमें हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून के जितना नमक डाल के और नीम गर्म पानी से आटा गूंद के फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के रख दिया। बीच में मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, कोई कुकिंग ऑयल नहीं डाला, घी नहीं डाला, दही नहीं डाला। अगर आप दही डालना चाहें तो 2-3 या 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला और आटा गूंद के रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि कुकर में मैंने चने भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और फिर मैंने सबसे पहले हलवा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप घी का। हलवा हमेशा मैं घी में ही बनाती हूँ, ऑयल में नहीं। तो मैंने घी लिया है और उसमें 1 कप ही मैंने सूजी का डाला है। और फिर अभी अब इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। बहुत उस तरह से नहीं भूनना है इसको, सूजी को हल्की आंच पे भूनना है, यानी कि मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ब्राउन ना हो। सूजी को ब्राउन तो नहीं करना, सिर्फ उसको अच्छा सा भूनना है ताकि सही जो दानेदार होता है ना हलवा, सूजी उस तरह से हो जाए। तो अभी यहाँ पर इसको मैं सूजी को भून रही हूँ। और ये देखें, आपके मतलब घी जितना मैंने आपको बताया है, जितनी चीज़ें उसी तरह से डालें ताकि ये अच्छे से उसमें ना और घी के अंदर सूजी भुन जाए और हलवा अच्छा मज़ेदार सा बने। तो यहाँ हलवा बन रहा है, साथ साथ मेरे चने भी बॉयल हो रहे हैं और आटा मैंने गूंद के रख दिया था। आटे को रेस्ट देना है। जब तक मेरी ये सारी चीज़ें तैयार होंगी तब तक आटा रेस्ट पे होगा, यानी कि इतना टाइम तो लगता है इन सारी चीज़ों में कि 1 घंटा मैंने उसको आटे को रेस्ट पे छोड़ा था गूंदने के बाद। ठीक है, और बहुत सख्त आटा ना गूंदने, दरमियाना जितना होता है उतना आटा गूंदना है। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली के अंदर पानी लिया है और ये पानी है 3 कप, यानी कि 1 कप अगर मैंने सूजी का डाला है ना तो इसमें मैंने 3 कप पानी के लिए हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची मैंने उधर भी सूजी के अंदर भी डाली थी, 4-5 साबुत इलायचियाँ डाली हैं, इलायची पाउडर नहीं डाला। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 कप, जितनी मैंने सूजी ली है उतनी ही मैंने चीनी ली है, 1 कप। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फूड कलर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो ये जो बाहर हलवा पूरी वाले नाश्ते में हलवा मिल रहा होता है ऑरेंज से कलर का, तो वो कलर इसलिए मैं फूड कलर डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज कलर ना भी डालें और इसी तरीके से बस आप चाशनी बना के तो फिर उसमें डाल दें। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें जब उबाल आ गया और ये चीनी इसकी मेल्ट हो गई, तो ये जो सूजी थी इसको मैंने इसलिए साइड पे उतार दिया था क्योंकि दूसरे चूल्हे पे उस वक्त कुकर रखा हुआ था, और उसको फिर मैंने थोड़ी देर उतार के नीचे रख लिया था सूजी को, और इसकी चाशनी बना ली थी। तो यहाँ पर अब देखेंगे सूजी को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भूना है। कलर उसका ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसको अच्छा सा भूनना है। तो अब ये जो चाशनी तैयार की थी ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये सारी डाल देनी है बस इस तरीके से, और इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। चूल्हा बहुत तेज़ ना हो क्योंकि एकदम से आपको पता है इस तरह की चीज़ों में पानी फिर ड्राई हो जाता है, तो पानी को पकना चाहिए उसके अंदर। तो इसी तरह से बस चम्मच चलाते रहना है। और अभी शुक्र है कि सारे सोए हुए थे, अभी उठा कोई नहीं था। जब तक सब सोए होना तो काम बहुत सुकून से हो जाता है, तसल्ली से इत्मीनान से बंदा काम करता है। और जैसे ही अगर कोई उठना शुरू हो जाते हैं बच्चे, तो वो बस आके फिर पूछते रहते हैं कि अच्छा क्या बन रहा है, नाश्ते में कितना वक्त है। तो वो फिर ऐसे इंसान जल्दी में काम करने लग जाता है और जल्दी में फिर चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो इस तरह का काम जब भी हो तो वो सुकून और इत्मीनान से ही करना चाहिए। तो शुक्र है कि अभी सारे सोए हुए और मैंने किसी को उठाया भी नहीं कि कोई मेरी हेल्प के लिए आए या कुछ इस तरह से। मैं चाह रही थी कि सब सो ही रहें और मैं अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पर अभी ना इस हलवे के अंदर मैंने सिर्फ 2 चुटकी नमक ही ऐड की है और इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। और बस अब इसका क्या है कि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा और ये हलवा जैसे अब पतीली के साथ से हटना शुरू हो गया है और इसका घी निकल के आ रहा है। तो बस यही इसका होता है कि इतना आपने अब इसकी भुनाई
कर लेनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और बस ये हलवा आपका तैयार है। ये थोड़ा नरम सा हलवा होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, जो आपको बाहर हलवा पूरी के साथ मिलता है। तो हलवा तैयार हो गया, हलवे को मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर जो चने हैं उनको मैं बना लूँगी, जो पूरियों के साथ खाने के लिए चने हैं। और ये इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर कलौंजी है, मेथी दाना, मेथी है, ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून है, हल्दी है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये कुटी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो है कलौंजी और मेथी दाना ये हाफ टी स्पून है। तो ये ऑयल के अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐसे ही मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन स्पाइसेस को ये फिक्र ना करें कि अब ये बर्न हो रहे हैं, ऑयल गर्म है, कोई नहीं। थोड़ा सा हमने इनको क्या करना है कि ऐसे ही बस इसका फ्लेवर निकालना है, थोड़ा सा इनको फ्राई ही करना है। तो बस एक मिनट का टाइम लगेगा जितना इसको। तो अब इसके अंदर मैं चने डाल रही हूँ। चनों का ये है कि आपके चने बहुत अच्छे गले में हों, सॉफ्ट हों। चनों को जब भी बॉईल करें तो आप 1 घंटा पहले मीठा सोडा लगा कर रख दें, फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह से वॉश करके तो बॉईल कर लें, फ़ौरन से हो जाते हैं। और मैंने तो सोडा आज इनको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने रात को ही भिगो दिए थे। लास्ट 1-2 हफ्तों से मुझे ये था कि मैंने ये वाला नाश्ता बनाना है, और ये मुझसे एक्चुअली किसी ने फरमाइश भी की थी। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद बनाई हैं घर में पूरियाँ। तो किसी ने कहा था मुझे, और इसलिए मैंने फिर ये वीडियो बनानी थी। तो अभी बस ये सारा कुछ करके चनों में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उनको पकने के लिए रखा है, ताकि 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे कि वो जो फ्लेवर्स हैं ना मसालों के वो निकल कर आए। और लास्ट में भी इसके अंदर मैं एक टेबल स्पून भर के गरम मसाले का डालूंगी, और फिर देसी घी डालती हूँ मैं, तो ये बहुत मज़े के चने बनते हैं। चने भी हो गए हमारे तकरीबन रेडी हैं, और हलवा तो बन चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है ये जो पूरियाँ हैं इनके पेड़े बनाने की। तो इस तरीके से हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। यहाँ पर आपने जब पूरियाँ बना रहे हैं ना, तो आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना। आपने ये हाथों के साथ अगर आपका चिपक रहा होता है मैदा, तो आपने ये देखें इस तरीके से पेड़ा आपने बनाना है, ठीक है। प्रॉपर आपका पेड़ा बन जाएगा। और जिस साइज की पूरियाँ बनानी है आपने बना ले, लेकिन घरों में चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ तो होती नहीं है जो बाहर पूरी बनाने वाले के पास होती हैं। तो हमारे पास जो घरों में कढ़ाई होती है उसके मुताबिक छोटे साइज की पूरियाँ ही हम बनाते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर साइज आप एक अपने लिए घर में बना रहे हैं, कोई कमर्शियल लेवल पे तो नहीं बना रहे कि उस तरह की, ना ही हलवाई हैं कि हमें सेम वैसी पूरियाँ चाहिए। तो पेड़े बनाकर फिर उनको कवर करके रखना है। और एक बात का ख्याल रहे, पेड़ों के ऊपर भी मैंने हल्का हल्का ऑयल लगाया है कि सूखे ना आपका आटा, बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए। जैसे आटे को रखते हैं ना ऊपर से उसकी एक ड्राई सी लेयर आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये रुमाल होता है इसको गीला करके निचोड़ के वो इसके ऊपर डाल दें, या फिर जो प्लास्टिक रैप होता है उसके साथ कवर कर दें। यहाँ पर अब मैंने 7 आलू की जो भुजिया है उसके लिए मैंने हाफ टी स्पून मेथी, हाफ टी स्पून मेथी दाना और हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टेबल स्पून सूखी मेथी डाली है, नमक डाला है, और इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी डाली है, ठीक है। ये भी ऐसे ही ऑयल में मैंने डाला है, इसको मैं मिक्स कर दूंगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे, या ये कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप ले सकते हैं। तो आलू मैंने इसी तरह से क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिए थे, अच्छे प्रॉपर पूरे बॉईल कर लिए। अब आलू भी इसके अंदर मैंने डाल दिए, और इसको मैं अब अच्छा सा मिक्स कर लूंगी इसके अंदर, ताकि ये सही से आलूओं के अंदर इसका जो मसाले का फ्लेवर है वो चला जाए, ठीक है। यहाँ पर आलू मिक्स करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, और बस इतना कि ये जो आलू बॉयल हुए होते हैं ना, तो ये घुल के थोड़ा सा बीच में थिक सी एक इनकी ग्रेवी सी बन जाती है, तो वो भी पूरी के साथ बड़े मजे की लगती है। और ये इस तरह का जो पूरी का वाले आलू होते थे ये हमारे कॉलेज में मिलते थे। यहाँ की बात नहीं करी, कराची में कॉलेज में, तो वहाँ पे ये कचौरी के साथ ये आलू बहुत ही मजे के लगते थे। जो वो वाले फ्लेवर्स होते हैं ना, आपको कभी भी नहीं भूलते, पुराने वो हमेशा याद रहते हैं। तो ये उन कचौरियों के साथ ये आलू बहुत मजे के लगते होते थे, कलौंजी वाले आलू आप इनको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने हाफ टी स्पून अजवाइन भी डाली थी,
ठीक है। तो आलू आपने देख लिया मैंने ऐसे करके, जैसे बस उसमें उबाल आए, यानी कि थोड़ा सा जो पानी डाला है वो पक गया, तो मैंने उनको भी साइड पे कर दिया। अब लास्ट हमारा काम है पूरी बनाने का, क्योंकि पूरियां ज़ाहिर गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो लास्ट में ही बनाऊंगी मैं। और यही कढ़ाई मेरे पास थी बड़ी वाली नॉन स्टिक, ये ख़राब हो चुकी है, यानी कि वो जो आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो इसमें मैं फिर अब ये बना रही हूँ पूरियाँ। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का पूरा पैकेट डाला है। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ऑयल, ठंडे ऑयल में पूरी नहीं डालनी है आपने, ऑयल गर्म होना चाहिए। पूरी को आप ऐसे करें कि पहले जो उसका पेड़ा है उसको हाथ से प्रेस कर लें, और फिर बस ऐसे हाथ की मदद से ही करके आपने ऑयल के साथ कर लेना है उसको, और गरम गरम ऑयल में डालनी है, ठीक है। तेल गरम होना चाहिए, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो आपकी पूरी पापड़ बन जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने। सिर्फ यही टिप्स होती हैं कि आपकी पूरियाँ बाजार जैसी बनेंगी, सॉफ्ट भी बनेंगी और अच्छी भी बनेंगी। तो अब इसी तरह से मैंने तकरीबन ये 20 से 22 पूरियाँ बनाई थी। ये 1 किलो जो मैदा मैंने किया था, गूंदा था, उससे मेरी 20 से 22 पूरियाँ बन गई थी, ठीक है। और बहुत देर पूरी को उसमें नहीं रखना होता, बस आपने डाला, आप चम्मच की मदद से उसको प्रेस करें 1 से 2 बार, और बस पूरी को फौरन से निकाल लें, क्योंकि ऑयल इतना गर्म होता है कि वो एकदम से पक के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से सारी पूरियां भी मेरी बन चुकी हैं। और ये चने तैयार थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून डालना है। उसके बाद मैंने इसमें देसी घी अच्छा खासा डाला है, और चने अभी गरम दोबारा मैंने चूल्हे से उतारे हैं, तो इसलिए देसी घी मैंने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया। और अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर ये नेबर से आए हुए था, रात को खाना आया था, तो ये बर्तन थे, तो सबसे पहले मैं उनके बर्तनों में खाना रखने लगी। तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको पूरी तो दिखा दूं, ये ना हो कि आप घर में बनाएं और फिर कहें कि ये पूरियां सख्त हो गई, अकड़ गई ऐसे। तो ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये पूरी बहुत सॉफ्ट बनी है। और मैंने कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, इसको गूंथते हुए कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, कुकिंग ऑयल कुछ भी नहीं डाला हुआ। और इस पूरी फिर मुझे अचानक से याद आया कि अब ये पूरी तो खराब हो गई, इसको मैं हटा दूं और यहाँ पर एक और पूरी रखूं, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके से करके कि ये देखें कि पूरी ऐसी बनी है, ठीक है। इतना काम वो करते हुए ना समटाइम्स चीजें याद ही नहीं रहती कि अब पूरियां तो बन गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि अब मैं ये आपको दिखाऊं। तो अभी अचानक से मुझे याद आया, तो फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और यहाँ पूरियां मैंने रख दी हैं इनकी ट्रे में, ये चने में डाल रही हूँ, और इसके साथ ही आलू भी डालूंगी। बाकी ये कि साथ आप अचार सर्व करें। और एक मैंने चटनी बनाई हुई होती है घर में, वो बड़े मजे की चटनी, ये जो रेड चिलीज होती हैं और गार्लिक की, बहुत ही मजेदार चटनी, वो भी इसके साथ इतनी मजे की लगती है ना। तो अभी ये आलू भी मैं डाल रही हूँ उनके जो बर्तन थे उसी में, और बस ये चीज़ें डाल के तो पहले सबसे पहले उनके बर्तन वापस करने हैं, यानी उनको देना है। उसके बाद फिर ये कि अब मैंने सबको उठा दिया था कि अब उठ जाओ, नाश्ता रेडी हो गया है और अब मेरी हेल्प करो, बर्तन लगाओ और ये सारा कुछ चीज़ें जो हैं वो रखो, ताकि अब हम नाश्ता करें। और टाइम लग गया था, क्योंकि चने भी मैंने उठ के बॉयल किए थे, तो 9 बजे मैं किचन में आई थी और अभी 11:30 पौने 12 का टाइम हो चुका था ये सारा कुछ करते। और इतना टाइम तो किसी चीज में नहीं लगता, लेकिन जाहिर है वो थोड़ा पूरी बनाने वाला एक लंबा काम होता है, तो उसमें लगता है। पेड़े बना के भी इसको रेस्ट पे रखा था मैंने आधा घंटा, उसके बाद पूरियां बनाई थी। तो ये अभी मैं उनको देती हूँ। और ये हलवा भी देखें, और बहुत मजे का नाश्ता है। और ये तो नाश्ता अभी उनका है, उनको देते हैं बर्तन, और उसके बाद मैं फिर डालती हूँ अपना नाश्ता। और मुझे अभी तो खैर ये हो गया था कंप्लीट, बन गया, तो अचानक से ही बस ये जब ट्रे में डाल रही थी, तो वो मुझे बाज़ों का तो ऐसा होता है कि याद ही नहीं रहता कि प्रॉपर एंड लुक भी दिखानी। तो अभी मैं डाल रही थी अपने नाश्ते के लिए, यानी कि बच्चों को उठा दिया था सबको, और अब नाश्ता रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब तो खाना ही था नाश्ता। तो यहाँ पर अब एक उसमें बाउल में मैंने चने डाले हैं, आलू डाल दिए हैं, साथ ही हलवा भी डालूंगी। वैसे हलवा तो इतना ज्यादा कोई खाता नहीं है, लेकिन थोड़ा सही खाया जाता है पूरी के साथ, बड़ा मजे का लगता है हलवा भी। और इसके ऊपर अब मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, साथ इनके अचार मैं रखूंगी, और जो चटनी मैंने आपको बताई है वो रखूंगी। इसके साथ साथ चाय भी हमारी बन गई है, और ये मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया। और जैसे ही मैंने ये डाल के रखा है डोंगों में, तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाया चखने से। और यहाँ पर इसी तरह से टेस्ट हम कर रहे थे कि कैसा बना है।
आपने वो ऐड नहीं देखा खाना घर चलाने के लिए का काम नहीं है। हाँ ना, तो चलाओ ना, उठ के बैठ के चलेगा। आपने वो ऐड नहीं देखा कि घर चलाना किसी एक का काम नहीं है? तो एक का काम तो नहीं है, लेकिन तुम लोग काम करते तो नहीं हो। ऐसा लग रहा है बाहर चलाया हुआ। ऐसे ही समझ लो, खाओगी तो फिर नहीं खाओगी। क्यों? नहीं, मैं कह रही हूँ कि फिर तुमको इंशाल्लाह से अच्छा होगा जी। और यहाँ पर अब सब नाश्ता करने बैठ गए हैं और सबको ये कि नाश्ता मज़ेदार सा घर का बना हुआ, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आता है कि घर का बना हुआ हो। और तो सारे ही खुश हो रहे थे कि अच्छा साफ सुथरा और घर का बना हुआ नाश्ता है, तो जो सारे खुशी से खा लें तो फिर जो मेहनत की हुई होती है ना वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो आपसे चाहूंगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।